ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और आज आप सभी सुनेंगे माँ धूमावती माँ कालरात्रि की कथा। धूमावती पार्वती का एक रूप है। माँ धूमावती के प्राकट्य के अनुसार एक बार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई और प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं महाविद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात गाय को खिला दें। ओम धूम धूमावती देव्य स्वाहा इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार जाप करें।
माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना भी की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, जैसा कि नाम से ही व्यक्त होता है। इनका रूप भयानक है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं, ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं होती। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस ने देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे। रक्त बीज राक्षस की यह विशेषता कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने वाले सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय, माँ धूमावती की जय। 2 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। सप्तमी तिथि समाप्त होगी सुबह 11:58 पर। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:49, सूर्यास्त शाम 7:12। राहु काल का समय दोपहर 12:30 से 2:11। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से सुबह 5:01 होगा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।